नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेम के हिंदी शिक्षण विषय पर, जिसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भाषा का अर्थ, प्रकृति और महत्व। देखिए, सबसे पहले हम भाषा के अर्थ के बारे में बात करेंगे कि भाषा होती क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, आदेश, भावना आदि को दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह संप्रेषण, कम्युनिकेशन का एक साधन होता है। सिंपल सी बात है, भाषा क्या होती है? भाषा वो साधन होता है जिसके द्वारा क्या करता है व्यक्ति, उसके जो विचार रहते हैं, उसकी जो फीलिंग्स रहती है, उसके इमोशन रहते हैं या फिर जो उसके एक्सपीरियंस रहते हैं, वो इनको अपने भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों के साथ जो है कम्युनिकेट करता है, संप्रेषण करता है, वार्तालाप करता है किसी भी प्रकार का, तो वो किसके द्वारा करता है? वो भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना, अतः भाषा का मूल रूप जो है मौखिक अभिव्यक्ति है। इसके बाद हम भाषा की परिभाषाएं करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली परिभाषा रहेगी स्वीट के अनुसार। स्वीट ने क्या कहा है कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा कैसी अभिव्यक्ति है? ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। दूसरा हमारा रहेगा स्वामी दयानंद के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। सिंपल सी परिभाषा है, ये तो सभी आसानी से जो है लर्न कर सकते हैं कि भाषा क्या है। वह साधन है जिससे मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। देखिए, ये परिभाषा हो गई है हमारी। अगर आप इससे ज़्यादा लर्न कर सकते हो तो आप इससे ज़्यादा ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दो ही परिभाषा लिखी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाषा की प्रकृति क्या है। देखिए, भाषा क्या है? सब जान चुके हैं कि वह साधन है जिसके द्वारा हम जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ इसकी कुछ प्रकृति भी रहती है, जो मैंने यहाँ पर जो है हेडिंग के माध्यम से फ्लो चार्ट के थ्रू जो यहाँ पर जो है दर्शाई है। और इसको आप आसानी से जो है अपने क्रिएटिविटी के अनुसार और ज़्यादा जो है परफेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब मुझे इतना ही जो है आता है, बादल बनाने आते हैं, तो यहाँ मैंने बादल के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर जो है दिखाया है। इस प्रकार से आप जो है अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी भी जो है एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव आपका पेपर होगा वो भी जो है एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करेगा और आपको आसानी से जो है वहाँ पर भी 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलने की संभावना हो सकती है। चलो वापस आते अपने टॉपिक पर, भाषा की प्रकृति। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह कैसी है, एक जीवित सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है। अब मनुष्य कैसा है? सामाजिक प्राणी है। तो ये कैसी प्रक्रिया हुई? सामाजिक प्रक्रिया हुई। और इसकी प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से नीचे पॉइंट के अनुसार जो है स्पष्ट की है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा एक सामाजिक परिघटना है। भाषा कैसी है? एक सामाजिक परिघटना है। अब सामाजिक परिघटना ये कैसे है? अभी मैंने पहले भी कहा कि मनुष्य कैसा है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहता है तो समाज में उसको भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी, भाषा का विकास भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा के बिना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अगर भाषा का विकास ही नहीं होगा एक व्यक्ति के लिए, तो फिर वो अपने उसके जो विचार रहेंगे, उसकी जो भावनाएं रहेगी, उसको वो एक्सप्रेस कैसे करेगा? उसके लिए उसके जो है भाषा का विकास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ भी दिया गया है कि भाषा क्या है, समाज में ही उत्पन्न होती है, वहीं पर उसका विकास होता है और मनुष्य समाज में रहकर क्या करता है, भाषा का प्रयोग करना सीखता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है भाषा एक सांकेतिक प्रणाली है। भाषा कैसी प्रणाली है? सांकेतिक प्रणाली है। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारे कुछ प्रतीक रहते हैं जिसका यूज़ हम भाषा में करते हैं, जैसे कि ध्वनियाँ रहती है, शब्द रहते हैं और वाक्य रहते हैं। इन सभी का क्या हम प्रतीकों के माध्यम से भाषा में प्रयोग करते हैं। हम जो बोलते हैं वो एक प्रतीक के रूप में जो है होते हैं, जो किसी न किसी अर्थ को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आई थिंक सभी को आसानी से जो है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, जो है भाषा विकासशील होती है। भाषा कैसी होती है? विकासशील होती है। भाषा समय के साथ जो है बदलती रहती है। टाइम टू टाइम जो है इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें नए नए शब्द आते रहते हैं और पुराने जो है लुप्त हो जाते हैं।
और प्रयोग की शैली में भी है कि इसमें क्या होता है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो भाषा कैसी होती है, विकासशील होती है। इसका जो है क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, भाषा मानवीय गुण है। भाषा क्या है, एक मानवीय गुण है। भाषा जो है केवल मनुष्य ही भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा जो पशु पक्षी होते हैं उनकी भी अपनी एक अलग भाषा होती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात का आपने ध्यान रखना है कि मनुष्य के अलावा पशु पक्षी भी भाषा का यूज़ करते हैं, उनकी अपनी एक अलग भाषा होती है। लेकिन जिस प्रकार से मनुष्यों के लिए क्या है व्याकरणिक संरचना होती है, उस प्रकार जो पशु पक्षी रहते हैं उनके लिए जो है व्याकरणिक संरचना नहीं होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वो क्या है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा कैसी है, विचारों की अभिव्यक्ति है। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मनुष्य क्या करता है, भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। उसके जो विचार रहते हैं, फीलिंग्स रहते हैं, इमोशन है, उसके एक्सपीरियंस है, उसको वो क्या करता है, भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि भाषा क्या है, एक सांस्कृतिक उपज है। भाषा कैसी है, एक सांस्कृतिक उपज है। भाषा के माध्यम से हम अपनी जो संस्कृति रहती है, हमारी हमारी जो परंपराएं रहती है और जो मूल्य रहते हैं उनको क्या करते हैं, हम संरक्षित करते हैं, उनका बचाव करते हैं, उनकी जो है सुरक्षा भाषा के द्वारा की जाती है। और अगली पीढ़ी को हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, किसको, संस्कृति और परंपरा और जो हमारे जीवन के मूल्य रहते हैं उनको। ठीक है, तो ये भाषा क्या है, एक सांस्कृतिक उपज है। ये थी हमारी भाषा की प्रकृति। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाषा का व्यक्ति के जीवन में महत्व क्या है। भाषा का महत्व जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है हमारे जो प्रीवियस ईयर के को हमारे क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसमें ये बहुत बार जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे जैसे जो है आपको मैं वीडियो यहाँ पर जो है दूँगी, उसमें आपको प्रीवियस ईयर ओल्ड के जो है क्वेश्चन पेपर देखिए। भाषा का जो महत्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये जो है पुराने जो हमारे क्वेश्चन पेपर रहे हैं उसमें देखने को मिला है। तो ये आपने जो है ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है। और इसमें एक बात और कि जैसे-जैसे जो है हमारी और वीडियो आती रहेगी उसमें मैं प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर डालूँगी। और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है बीएड में जो है हिंदी शिक्षण के विषय के जो क्वेश्चन पेपर है किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर कि भाषा का महत्व क्या है। अब व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर उसे क्या है, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और भाषा के बिना जो है उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है, भाषा मनुष्य के जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता होती है। यह केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं बल्कि सोचने, समझने और सीखने के लिए भी क्या होती है, समाज में रहने के लिए या समाजी विकास करने के लिए भाषा की आवश्यकता रहती है। इसको भी जो है कुछ पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि इसके जो है क्या महत्व रहता है। अब भाषा का महत्व रहता है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। कैसा माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है जिसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं व जानकारी को दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो संप्रेषण के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका जो है व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्व रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है वो है व्यक्तित्व विकास में सहायक। किसके लिए सहायक है भाई, व्यक्तित्व विकास में सहायक है। अब अच्छी भाषा शैली और संप्रेषण कौशल व्यक्ति के आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है और समाज में एक विशेष पहचान बनती है। व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार से जो है भाषा का महत्व रहता है, आइए इसको समझते हैं। अब अगर भाषा का ज्ञान आपको है तो उसके द्वारा क्या आप कर सकते हो, उसी के द्वारा जो है आप में आत्मविश्वास आ सकता है। उसी के द्वारा अपने आप अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। यदि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कौशल का अच्छे से जो है विकास नहीं कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, समाज में आप अपनी एक अहम भूमिका नहीं निभा सकते हो। तो इसीलिए क्या है, आवश्यकता रहती है भाषा की, ताकि एक मनुष्य जो है अपने व्यक्तित्व का सही ढंग से जो है विकास कर सके, अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सके और जो उसका कौशल है, उसका जो स्किल है उसमें क्या है इम्प्रूवमेंट ला सके, उसको जो है अच्छे से उसका जो है विकास कर सके। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, साहित्य सृजन में सहायक। अब साहित्य सृजन में जो है इसका क्या महत्व रहता है,
जैसे हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारी कविता रहती है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, आदि साहित्यिक विधाओं की रचना भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाती है। इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि साहित्य भाषा की जो है उत्कृष्ट अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है? भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकती है। तो ये क्या है? साहित्य सृजन में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका अत्यधिक महत्व रहता है किसमें? साहित्य सृजन में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो है मानव सभ्यता के विकास का आधार। भाषा क्या है? मानव सभ्यता के विकास का आधार है, और मानव सभ्यता का विकास ये किस प्रकार से करता है, इस पर विचार करते हैं। भाषा के बिना क्या है, मानव सभ्यता का जो विकास है वो संभव नहीं है। यह क्या है? इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण का प्रमुख साधन होता है। भाषा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसका क्या कर सकते हैं? हम संरक्षण कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, मानव सभ्यता के विकास में भाषा का अत्यधिक महत्व रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सांस्कृतिक विकास। पहले भी हम बात कर चुके हैं, इसकी प्रकृति में हमने बात की थी कि जो हमारी भाषा है वो कैसी है? सांस्कृतिक जो है उपज है। इसमें हम बात करेंगे कि जो संस्कृति है उसके विकास के लिए भाषा का अत्यधिक महत्व रहता है। किसका महत्व रहता है? भाषा का संस्कृति के विकास के लिए अत्यधिक महत्व रहता है। यह लोक विरासत की रक्षक होती है। क्या होती है भाई? लोक विरासत की यह रक्षक होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो है शिक्षा का आधार। अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब व्यक्ति जाएगा तो उसके लिए भी उसे सबसे पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो वो किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता है? तो इस प्रकार शिक्षा का विकास भी तभी हो सकता है, एक व्यक्ति तभी शिक्षा ग्रहण कर सकता है जब वो जो है भाषा का पूरी तरह से जो है ज्ञान रखता हो, जब उसका भाषा का विकास अच्छा हो। हम कह सकते हैं कि शिक्षा लेने के लिए भी जो है भाषा का विकास होना ज़रूरी है, और शिक्षा देने के लिए भी भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार जो है शिक्षा का जो विकास है वो तभी हो सकता है जब पहले भाषा का विकास हो। इस प्रकार जो है भाषा का शिक्षा के विकास के लिए होना अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहता है वो है सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास तो पहले हम बहुत बार इसमें बात कर चुके हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में रहकर उसे लोगों के साथ जो है वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? भाषा को सीखना पड़ेगा। भाषा का विकास होगा तभी वो जो है समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसीलिए जो है सामाजिक विकास में क्या होता है, एक व्यक्ति की भाषा का विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। अपने विचारों की अभिव्यक्ति को करने के लिए, अपने विचार को प्रकट करने के लिए करना पड़ता है? मनुष्य को भाषा का विकास करना पड़ता है। भाषा का जो है ज्ञान होना उसको बहुत ज़रूरी है, तभी वो जो है भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। भाषा के बिना व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता है। भाषा हमें सोचने व उसे स्पष्ट रूप से प्रकट करने की क्षमता देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्धिक विकास में सहायक। अब भाषा क्या है? भाषा के माध्यम से हम ज्ञान अर्जन करते हैं, जिसके द्वारा सोचने, समझने व विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है। अब जैसे कि यहाँ पर एक जो हमारे महात्मा गांधी रहे हैं, राष्ट्रपिता भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा है कि मानव के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक होती है जितना कि बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाषा का जो है बहुत ही अच्छे से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इन्होंने क्या कहा कि मानव के विकास, मानसिक विकास के लिए जो है भाषा का होना उतना आवश्यक है जितना कि बच्चे के जो है शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। अब अगर बच्चे की शारीरिक विकास करना है उसका, तो उसके लिए क्या है? माता का दूध जो है बहुत आवश्यक होता है। उसी प्रकार अगर हमें अपना मानसिक विकास करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उसके लिए हमें क्या है? भाषा का विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, रोजगार व व्यवसाय में आवश्यक। देखो, हर क्षेत्र में जो है भाषा का जो है होना ज़रूरी होता है। जिस व्यक्ति को जो है भाषा का अच्छे से ज्ञान है, वो हर क्षेत्र में क्या है? संवाद के लिए जो है आसानी से जो है अपनी भूमिका निभा सकता है। हर क्षेत्र में आसानी से जो है संवाद में अपनी भूमिका निभा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में जाते हो, तो वहाँ पर क्या है?
कम्युनिकेट करना पड़ता है लोगों के साथ, चाहे वो फिर व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हो, चलो क्षेत्र फील्ड आप छोड़ो, अगर आप नॉर्मल लाइफ में समाज में रहकर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, उसमें भी क्या है, आपकी भाषा का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार जो है रोजगार और व्यवसाय के लिए भी जो है भाषा का होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि शिक्षण व अधिगम का मूल तत्व है। भाषा क्या है? शिक्षण व अधिगम का मूल तत्व है। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया जो है किस पर आधारित होती है? भाषा पर आधारित हो। शिक्षण क्या है? टीचिंग है। अधिगम क्या है? लर्निंग है। चाहे शिक्षण की बात करें या अधिगम की बात करें, टीचिंग की बात करें या लर्निंग की बात करें, इन दोनों के लिए क्या है? भाषा का विकास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा का ज्ञान है वही जो है अच्छे से टीचिंग करवा सकता है, और जिसको भाषा का ज्ञान है वही अच्छे से जो है अधिगम कर सकता है, अच्छे से वो उसको सीख सकता है। तो इसीलिए जो है शिक्षण और अधिगम इसका क्या है? मूल तत्व रहता है किसका? भाषा का। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो है हमारा सृजनात्मक शक्ति का विकास। अब सृजनात्मक शक्ति के विकास में भाषा का क्या महत्व है कि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति क्या करता है? साहित्य सृजन सृजन जो है करता है। क्या करता है व्यक्ति? भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति साहित्य में सृजन करता है। भाषा के द्वारा ही वो जो है नए नए प्रकार की जो है क्रिएटिविटी करता है। तो इसलिए जो है क्रिएटिविटी के लिए, सृजनात्मकता के लिए भी जो है भाषा का होना अत्यधिक आवश्यक है। अब इसके बाद हमारा जो है टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप जो है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें आपने जो है पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर आपने उसमें मीनिंग बताना है, उसके बाद कुछ जो है आपने डेफिनेशंस देनी है, जो भी आपको याद है अच्छे से, उसमें 1-2 डेफिनेशन डाल दो अच्छे से, और उसके बाद आप जो है उसमें जो पूछा गया है उसके विशेषताएँ पूछी गई है, उसकी तत्व पूछे गए हैं, या फिर कोई भी उसका महत्व पूछा गया है, या फिर नीड्स पूछी गई है, उसको आपने जो है फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना है, और उन हेडिंग्स को आगे जो है 1-1, 2-2 या 3-3 लाइन में जिस प्रकार से आपका जो है स्पेस बचा है, जिस प्रकार से आपके पास शीट है, उस हिसाब से जो है आपने उसको कवर करना है। और लास्ट में आपने जो है कंक्लूजन देना नहीं भूलना है। कंक्लूजन जो है ज़रूरी होता है, तभी आपका पूरा क्वेश्चन जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट रहता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ते रहिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार जो है नए-नए टॉपिक ला कर दूँगी, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो जल्द ही आपके सामने आएगी। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।